कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन सिद्धाम द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारा आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का प्रोग्राम मायापुर लाइव टॉक शो प्रोग्राम में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं सुस्वागतम। तो प्रति सप्ताह की तरह इस बार भी हमारे 4 महानुभव भक्तगण पधारे हैं। श्रीपाद सुकीर्ति निताय प्रभु, भक्तिमान गदाधर प्रभु और श्रीमान संकीर्तन निताय चंद प्रभु। तो आप सभी भक्तों के मन में किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप लोग नीचे जो हमारा नंबर दिया गया है 6297773729 उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप चैट, नॉर्मल, टेलीग्राम किसी भी माध्यम से अपना प्रश्न भेज सकते हैं और अपनी जो जिज्ञासा है उसको आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो तब तक हमारे जो अतिथि भक्तगण आए हैं, ऑलरेडी हमारे संकीर्तन निताय चंद प्रभु आए हैं, तो 2 भक्त नए आए हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं भक्त किस प्रकार हमारे सुकीर्ति निताय प्रभु आप अपने भक्ति जीवन में कैसे आए, शिल प्रभुपाद के मिशन में कैसे अपने जीवन को डेडिकेट किए, इस्कॉन जीवन में आपका कैसे पदार्पण हुआ, हमारे भक्तों को बताने की कृपा कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जगन्नाथ प्रभु। तो पहले धन्यवाद मुझे टॉक शो में बुलाने के लिए। तो मैं घर में रहते जो पढ़ाई कर रहा था कॉलेज में, तो हमारा घर का उधर संकीर्तन जो बस पार्टी रहता है हमारा, वो लोग जाते थे तो हमारा घर में ही रुकते थे वो लोग। अच्छा। तो वहाँ से वो लोग प्रचार के लिए निकलते थे और मैं कॉलेज में था, तो मुझे उन लोगों से उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं था मिलने में। जस्ट घर में रहते थे और मैं जैसे कॉलेज का स्टूडेंट रहता है ना, तो वैसे अपने से रहता था। तो एक दिन एक प्रभु जी ने मुझे बोला, आप तो कॉलेज में पढ़ते हो, आप कुछ प्रभुपाद का किताब पढ़ो। तो मुझे याद है मैं फर्स्ट जो किताब है बांग्ला में मैं पढ़ा था, जीवन आशे जीवन थे कि लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। तो वो मैं पढ़ा। वो पढ़ने के बाद मुझे प्रभुपाद का जो उसमें कन्वर्सेशन है तो मुझे बहुत इंस्पायर किया और मैं डिसाइड किया कि हाँ मुझे तो एक कृष्ण भावनामृत में जीवन लगाना है। तो मैं और भी किताब पढ़ा और जो संकीर्तन का भक्त लोग थे, इस्कॉन का भक्त लोग थे, उन लोगों से कांटेक्ट करके मायापुर आ गए ट्रेनिंग लेने के। तो मैं जब से आया तभी से मैं अभी मायापुर में सेवा कर रहा हूँ महाप्रभु का कृपा से। बहुत सुंदर हमारे सुकीर्ति निताय प्रभु जो हमारे बीच में बताए कि प्रभु जी का घर जो है ना, पहले से ही भगवत भावनामय घर था। क्योंकि हमारे जो मायापुर धाम से जो संकीर्तन डिवोटी जाते थे प्रभु जी के घर में रुकते थे और उसी समय से सुकीर्ति या सुकृति प्रभु जी को उदय हुआ। तो प्रभु जी ने ये नहीं बताया कि उनका घर कहाँ है। मेरा जन्म स्थान है आसाम। ओके, आसाम में है। अच्छा। और पढ़ाई में बीकॉम किया। ओके, बीकॉम कर रहा था उस टाइम में, उसी टाइम में किताब में तो बीकॉम किया। सुंदर। तो मेरा तो अपना जीवन का एक अनुभव है प्रभु जी के साथ। जब मैं 2014 में इस्कॉन मायापुर ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया तो प्रभु जी मुझे कलकत्ता से, मैं जमशेदपुर से हूँ, जमशेदपुर से कलकत्ता आए और कलकत्ता से मुझे प्रभु जी हाथ पकड़कर मायापुर के एनडीपी में मुझे भर्ती कराया। तो इसके लिए मैं प्रभु जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ कि उनकी कृपा से, उनकी बदौलत आज यहाँ पर मैं बैठा हूँ। हरे कृष्ण। इसके बाद हमारे श्रीपाद भक्तिमान गदाधर प्रभु जो एक दृष्टिकोण से मेरे ही इलाके के हैं, क्योंकि मेरा इलाका ऐसा जगह है, जमशेदपुर भी सामने आता है, पुरुलिया भी सामने आता है। तो प्रभु जी पुरुलिया से है।
तो हम प्रभु जी से कुछ अनुरोध करेंगे कि किस प्रकार आपका भक्ति जीवन में पदार्पण हुआ और आपका नाम इतना सुप्रसिद्ध है, भक्तिमान गदाधर प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जस्ट शॉर्टे बोलबो, समय नहीं और इन हिंदी। सॉरी, जस्ट शॉर्ट में बोलेंगे, इतना टाइम भी नहीं है और हमारा लाइव स्टेज सुन के इतना सबको फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। एक्चुअली क्या होता है, हमारा उधर नाम हट जाते थे, जिला प्रचारक हमारा उधर ही गांव में भी गया है, तो उन लोगों को देख के हम इतना इंस्पायर हुआ, मतलब इतना अच्छा कि कुछ नहीं है, टेंशन वेंशन लाइफ में कुछ नहीं है। क्लास दिया, प्रसाद हुआ, प्रसाद पे पहले पूरा डांस किया, कीर्तन हुआ और डांस, उसके बाद अच्छा अच्छा प्रसाद, बस उसके बाद ये देखा तो ये लाइफ स्टाइल तो बहुत अच्छा है, अच्छा से प्रसाद लेना है, डांस करना है और बहुत घूमना है। ये लाइफ का सबका ये मन का इच्छा होता है कि हम बहुत से बहुत घूमें, अच्छा से अच्छा खाना खाएं, खाना मतलब यहाँ प्रसाद, और डांस करें। और डांस जब करते हैं तो उसका माइंड का जितना टेंशन रहता है सारे के सारे चला जाते हैं। तो ये देख के हमको इतना अच्छा लगा, तो बाद में धीरे धीरे एक दिन आ ही गया, मतलब प्रोसेसिंग होते होते आने के बाद में पता चला कि डांस तो करना है, प्रसाद लेना है, सब कुछ करना है, उसके साथ साथ भगवान का भक्ति भी करना है, कि सबका लाइफ का गोल यही है कि भगवत भक्ति करके भगवत धाम लौट के जाना है। तो अभी वही कोशिश कर रहा है गुरु कृष्ण कृपा से। तो अभी मायापुर में रहता हूँ और श्री श्रीमद् भक्ति विजय भागवत साई महाराज आप सब लोग जानते हैं, उनका सेवा में है, वो कृपा करके हमको उनके साथ रखे हैं, तो हम उनके लिए उसके पास बहुत आभारी हूँ। तो ऐसा ही अभी लाइव चल रहा है, अभी भी हम प्रसाद लेते हैं अच्छा से, अभी भी मंदिर में कीर्तन कर, अभी यहाँ नहीं रहते तो अभी भी हम मंदिर में डांस करते थे, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को इनवाइट करते, आप लोग भी आइए मंदिर में मायापुर में और प्रसाद लीजिए और डांस कीजिए, बहुत आनंद आएगा। जीवन का यही लक्ष्य है, भक्ति करना और प्रसाद लेना। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो हमारे भक्तिमान गदाधर प्रभु जी भी बताए, उनका भी जो हिस्ट्री है कि उनके वहाँ भी नामहट्टा का प्रोग्राम होता था पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में, और प्रभु जी धीरे धीरे अभी श्रीमद् भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज के साथ संसर्ग में रहते हैं, एज ए असिस्टेंट के रूप में प्रभु जी सेवा करते हैं। तो आप लोग जानते हैं हमारे जो थर्ड स्पीकर है वो है संकीर्तन निताई चंद प्रभु। तो ऑलरेडी कई टॉक शो में आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में। तो अभी प्रभु जी बोले कि मैं ऑलरेडी अपना बखान करते करते थक गया हूँ, तो डायरेक्ट प्रोग्राम को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले एक प्रश्न आया है हमारे सुकीर्ति निताई प्रभु जी के लिए। আমার नाम सायन घाटी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रश्न बांग्ला में आया है, हिंदी में उत्तर देना है। আমার प्रश्न হচ্ছে যারা তুলসীমালা পরে যারা মাছ মাংস খায় তাদের কি গতি হয়। उनका प्रश्न है जो तुलसी माला पहन के तिलकान्नी करके फिर भी मीट मछली खाता है, तो उनका क्या गति होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सायन है उनका नाम। सायन। तो सायन तो ये अच्छा प्रश्न है। तो मैं जितना प्रचार में देखा, मैं लोकल में नदिया में प्रचार करता हूँ, नदिया मुर्शिदाबाद एरिया में मैं प्रचार में हूँ। तो लोकल में एक है, एक कॉमन जो धर्मानुष्ठान जो चलता है, तो वो नदिया में ऐसे तुलसी माला कॉमन है। यस। और नदिया में एक गुरु का प्रभाव है, लोकल गुरु, उसको हम लोग कुल गुरु है, और प्रभुपाद और महाप्रभु का भाषा में बोले तो सहजिया बोलते हैं हम लोग, सहज में सब लेते हैं। तो उन लोगों का शास्त्र का प्रति फेथ है, तुलसी पढ़ना है, किंतु उसका जो नेक्स्ट लेवल तुलसी पहन के मांस मछली या फिर नॉन वेज नहीं खाना है, वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो तुलसी देवी जो है वो भक्ति देवी है। तुलसी हम लोग पहनते हैं, तुलसी पहनने से हमारा शुद्धि, या फिर हम लोग जो नहाते हैं वो तुलसी का पानी हमारा शरीर को पवित्र करता है। तो ऐसे तो ये तो भक्ति के लिए हम लोग पहनते हैं। तो जो लोग तुलसी पहन के मांस मछली खाता है
उसका भक्ति के लिए बहुत कठिन हो जाता है, वो पाप ज़्यादा बढ़ता है। तो तुलसी पहन के मांस मछली नहीं खाना है। मांस मछली आप खाते हैं तो तुलसी मत पहनिए, तो मांस मछली छोड़ के तुलसी पहनने से अच्छा है। तो भक्ति के लिए, नहीं तो उल्टा हो जाता है ना, तुलसी भी पहन लिया मांस मछली भी खाया, वो मत कीजिए। आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, प्रभुपाद का किताब पढ़िए, और तुलसी पहन लिया तो मांस मछली मत खाइए, तो ये अच्छा होता है भक्ति के लिए। भक्तिमान प्रभु कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? क्वेश्चन हम और एक बार सुनना चाहते हैं। हाँ, प्रश्न है कि तुलसी माला में धारण नहीं, वो खुद धारण नहीं किए। किसी का प्रश्न है कि बहुत सारे लोग ऐसे तुलसी माला धारण करते हैं और मीट मछली भी खाते हैं, उनका गति क्या हो? अच्छा, पहले तो प्रभु जी सारे कुछ बता ही दिया, और उसके बाद भी वो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है एक बार में सब कुछ करना है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना करना है कि हमको ये मीट मछली तो ऐसा भी नहीं खाना चाहिए कि ये हम ना खाए, भगवान का प्रसाद खाए, और प्रसाद लेते हुए धीरे धीरे वो माला भी पहन सकते हैं। और बाकी तो प्रभु बोल दिया। गुड, अच्छा पॉइंट बोले। तो हमारे सुकीर्ति निताय प्रभु जी जो सारांश रूप में बताए कि जब अभी आसक्ति है मीट मछली के प्रति, तो अभी तुलसी माला धारण नहीं करना ही अच्छा है, क्योंकि इसमें डबल अपराध होता है। तो इसीलिए पहले प्रैक्टिस कीजिए कि वो आसक्ति को छोड़िए, उसे खाइए मत, और तब उसके बाद जब आपके अंदर प्योरिफिकेशन आएगा, नहीं अभी मैं सक्षम हूँ, तब आप कर सकते हैं। संकीर्तन प्रभु, यू कैन ऐड समथिंग। हरे कृष्णा। तो जैसा मुझे प्रश्न समझ में आया, प्रभु पूछ रहे हैं कि गति क्या होगी ऐसे व्यक्ति की। जी, तो प्रभुपाद जी इसे कई जगह पे समझाते हैं कि यदि हम कोई पाप करें और उसके बाद जा कर के माफ़ी मांगे मंदिर में या मस्जिद में या गिरजाघर के अंदर में कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, उसके बाद में वापस जा कर के हम पाप करें और उसके बाद में फिर अगले दिन जा कर के माफ़ी मांगे, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? ये एक तरह से इसको कहा गया हाथी मत स्नान। मतलब हाथी जा कर के स्नान करता है नदी में और बाहर आकर के फिर से मिट्टी से नहा लेता है। तो ये प्रभुपाद जी इसकी उपमा देते हैं। इससे हमें समझना चाहिए कि यदि आप ऐसे कितने भी तुलसी पहनिए या और भी कई तरह के जो शुद्ध वैष्णव चिन्ह हैं उन्हें धारण करिए, वैष्णव आचार ग्रहण करिए, लेकिन उसके साथ साथ में आप मीट मछली या बाकी के जो पाप कर्म हैं उसे चालू रखिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीवन में। वो जैसा है आपका पापमय जीवन, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये एक तरह से हानिकारक है, क्योंकि ये हमें एक तरह से प्रैक्टिस में ला दे रहा है, हैबिट में ला दे रहा है कि हाँ आप ये भी कर सकते हैं, उसके साथ में ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको आगे बढ़ना है तो एक चीज़ को बंद करना है। पर क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर ली है उस चीज़ की कि हाँ मैं ये धारण करके ऐसा कर सकता हूँ, तो फिर उसको छोड़ पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अच्छी चीज़ यही है कि जो प्रश्न था कि गति यही है कि वो जहाँ था वो वहीं रहेगा, उससे नीचे जरूर जा सकता है अपने पापों की वजह से। ऊपर उत्थान उसका यदि हो वो बहुत मुश्किल है। गुड पॉइंट, बहुत सुंदर उत्तर दिए प्रभु जी ने। तो हमारे जो सीरियल कर्मागत अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे श्रीपाद भक्तिमान गदाधर प्रभु जी के लिए। प्रभु जी हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। निजेर बंशे केउ मारा गेले एक बछर गाये कालो सुद थाके, कोनो पूजा करा जाए ना एक बछर, एक क्षेत्रे शास्त्रीय मतामत की। सुस्मिता पोद्दार का प्रश्न है कि अगर किसी मतलब हमारे परिवार में वंश में कोई मर जाता है तो 1 साल तक कोई भी पुण्य कर्म या दान धर्म लाइक दैट नहीं किया जाता है, तो कुछ भी पूजा नहीं किया जाता 1 साल। तो इसमें शास्त्र का क्या स्टेटमेंट है? क्या नाम बोला? सुस्मिता सुस्मिता पोद्दार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सुस्मिता पोद्दार को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत लोग को मन में आता है, पर जानने के लिए भी बहुत लोग कोशिश करते हैं, पर सटीक जगह पर लोगों को बोल नहीं पाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सबके लिए। हम लोगों को मन में भी ये आता है कि जैसा ओशोच अवस्था में बोला, कोई बोलता है अभी चल रहा है मौल मास, इस टाइम में भी बहुत लोग बोलते हैं कि ये पुण्य कर्म सुकर्म कुछ कर सकते या नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है जो हम शास्त्रों से या वैष्णव वृंद का मुखार वृंद से जो सुने हैं वो है कि पुण्य कर्म नहीं कि ये ठीक है, ये आपका समाज का व्यवस्था है या
जो भी है, पर भक्ति आप जरूर कर सकते हैं इसमें। गुड पॉइंट। ठीक है, भक्ति, क्योंकि ये मौल मास से अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, बाहर का लोग है मौल मास, इस टाइम शादी नहीं होता, कुछ शुभ काम नहीं करते, कोई भी कुछ नहीं शुरू करते हैं, पर भक्त लोग पूरा दिन इतना अच्छे से पुरुषोत्तम मास व्रत में पालन करते हैं। कोई कोई हविष्यान्न करते हैं, कोई एक्स्ट्रा राउंड चैंटिंग करते हैं, बहुत से ज़्यादा शास्त्र अध्ययन करते हैं। तो आप अगर ये भक्ति करेंगे, इसमें कुछ माना नहीं है, कोई भी भक्ति कर सकते हैं। और जो बोल रहे जिसके लिए असोच हुआ है, अगर आप भक्ति करेंगे तो उसका को आत्मा को भी और कल्याण होगा। अगर वो कुछ नीचा, कुछ नरक जैसा ऐसा कुछ जगह में पतित हुआ है, तो उसके लिए वो उत्तीर्ण वहाँ से थोड़ा उठ के आएगा कि आपका भक्ति का प्रभाव से। तो भक्ति ये डिसाइड नहीं देखते कि असोच अवस्था में है कि या असोच मास मांत में है या दिन में है, ये नहीं डिपेंड करते हैं। ये भगवान के लिए करते हैं भक्ति, जो सब कोई भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो हमारे भक्तिमान प्रभु जी बहुत अच्छा पॉइंट बताए कि हमारे जो लोक प्रचलित है या शास्त्रों के भी विधान है कुछ कुछ, कि जब किसी का मृत्यु होता है तो 1 साल तक कुछ नहीं किया जाता, लेकिन जो भक्ति है, भक्ति स्वतंत्र है। मैं कुछ ऐड कर, या यू कैन। वो जो 1 साल आप जो बात बताए ना, हाँ। ये है कर्मकांडीय नियम, शास्त्र में है, तो कर्मकांड में है। तो मेन जो आप भगवान का सेवा नहीं कर सकते, ये आता है, मतलब सोचिए कोई डेथ हो गया, मतलब मर गया, या तो उसका रिलेटिव लोग दुख में आ जाते हैं ना, जो आप मेरा कोई चला गया, गुजर गया। तो जो शोक में, जो आप शोक में रहते हैं, तो भगवान का सेवा नहीं होता है। तो आप 1 साल क्यों, 2 साल भी आप अगर शोक में रहेंगे, बहुत मतलब शोक में हैं आप, हाँ मेरा ये गुजर गए, क्या होगा, ऐसा जो शोक वाला आदमी कोई भी रहेगा जी, तो भगवान सेवा एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा। तो इसीलिए तो जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जो ऐसा दिन है 7 दिन में, 14 दिन में ऐसा दिन है, तो ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी रहता है, तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान रहता है। तो इसलिए उनका वो ठीक है, गीता समझता है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे तो तथा देहांतर प्राप्ति, उनको तो एक देह मिल जाएगा जी। तो इसलिए उनका शौक जल्दी गुजर जाते हैं। तो इसीलिए उनको 7 दिन के बाद ऐसा कर्मकांडीय नियम है। और भक्ति में उनको पहले से ही मालूम होता नहीं, भक्त है कोई भी है तो भगवान का भक्त है या कोई भी है, आत्मा दूसरा जगह में चला जाए, उसमें शोक नहीं आता है। तो शोक वाला जो शोक में रहेगा वो भगवान का सेवा नहीं कर सकते, ऐसा शास्त्र में है। बहुत सुंदर स्टेटमेंट प्रभु जी ने बताए। और ऐसे में हाँ, हम लोग जानते हैं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, अगर शूद्र का मृत्यु होता है तो 1 महीना तक उनका प्रोग्राम रहता है और जो वैश्य होता है वो 14 दिन तक, और क्षत्रियों के लिए 7 दिन और ब्राह्मण के लिए 3 दिन में ही खत्म हो जाता है। और जो हम लोग वैष्णव है, हमारा तो मुझे लगता है कोई मरता तो गंगा में ऐसा फीस्ट हो जाता है शाम तक जो भी है। एक अभी हमारे संकीर्तन निताई चंद प्रभु जी के लिए एक प्रश्न आए हैं, वो प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आधुनिक काल के विषय में प्रश्न पूछे हैं। उनका नाम है राहुल तिवारी फ्रॉम लखनऊ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम राहुल तिवारी, मैं लखनऊ इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा एक प्रश्न है, अगर आप क्षमा कर देना अगर कुछ भूल त्रुटि। उनका प्रश्न है कि जैसे जो मूवी डायरेक्टर होता है फिल्मी दुनिया, बॉलीवुड में, वहाँ पे बहुत सारे फिल्म बनाते हैं, करण अर्जुन, राम लखन, लेकिन उल्टा निकलता है। तो इस संबंध में कि उनका क्या गति है, डायरेक्टर का क्या कुछ लोग कहना है या उनका प्रश्न है, रिलेवेंस नहीं है बट स्टिल प्लीज टेल मी। अच्छा, आप यानी ये कहना चाहते हैं तिवारी जी कि उन्होंने जो नाम रखा है राम लखन या करण अर्जुन, तो ये नाम से उन्होंने नाम, शास्त्रों का नाम इस्तेमाल किया, तो इससे उनकी क्या गति है, जबकि कैरेक्टर जो हैं वो पूरे चरित्र जो हैं वो पूरे उल्टे हैं। हाँ। तब इस बारे में हम फिर से प्रभुपाद जी के ऊपर यदि आएँ तो प्रभुपाद जी के समय में ही एक हिंदी में सिनेमा आई थी
जिसका बहुत बहुत फेमस गाना था देवानंद का, देवानंद जी का, हाँ, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। और वो जो मूवी थी, वो मूवी भी पूरी पूरी ड्रग एडिक्ट्स लोग हैं जो आते हैं और धीरे 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 भक्ति कर रहे हैं, ऐसी ही कुछ, मतलब कहें तो एक तरह से इस्कॉन की फिलॉसफी दिखा रही थी। तो प्रभुपाद जी उसके पास में उनके शिष्य आए और बोले कि ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं सिनेमा के अंदर में, हमारा चित्रण ऐसे हुआ है। तो प्रभुपाद जी उस समय में एक कमेंट, जो पहला कमेंट था जो मैंने पढ़ा है, मेरे हिसाब से वो पहला कमेंट था, वो पहला कमेंट में वो कहते हैं कि कुछ भी हो, वो हरे कृष्णा जो बोल रहे हैं इसका प्रचार कर रहे हैं वो किसी ना किसी तरह से, तो ये अच्छा है। तो प्रभुपाद जी उसमें हर जगह में यही खोज रहे थे कि किससे हम भगवान का प्रचार कर रहे हैं, वो एक तरह से अच्छा है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अच्छा है। अब इसे यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखें, तो दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज का समाज जो है वो हमारे जो पौराणिक जो चरित्र हैं उन लोगों का नाम इतना उनके चरित्र के हिसाब से बहुत ऊंचा था, उसे इतना नीचे लेवल पे यूज़ करके, इतना कॉमन बना करके यूज़ करने लगा है कि वो जो चरित्र का जो गठन था, जो चरित्र का जो स्तर था, वो स्तर ही बहुत नीचे कर दिया है। और वो चरित्र का स्तर जैसे जैसे नीचे हुआ है, वो एक तरह से हमारी संस्कृति का पतन कह सकते हैं हम अपनी संस्कृति को बहुत छोटा देखने लगे हैं जो कि बहुत उच्च थी। इसका एक साधारण सा उदाहरण कि जब हम छोटे थे तब पहली जो रामानंद सागर की रामायण आई थी या महाभारत आई थी B.R. चोपड़ा की, उसके बाद में अगली रामायण आई, उसके बाद में अगली रामायण आई, उसके बाद में अभी की रामायण आई। तो यदि हम 4 सीजन्स की रामायण को देखें तो जो मूड है, वो मूड पूरा जो स्तर है, वो जो सोच जो है, वो सोच किस तरह से नीचे गिर गई है। अब हम राधा कृष्ण को, जैसा मैं नॉर्मली देखता हूँ, मैंने वो सीरियल तो नहीं देखा अभी रिसेंट वाला, पर स्टेटस में सब उसे लव स्टेटस के रूप में यूज़ करते हैं राधा कृष्ण को। तो वो बहुत ही, क्या कहें, एक चीप चित्रण, एक बहुत ही निचले स्तर का चित्रण बना दिया। तो इस तरह से कहें तो ये एक तरह से हमारे संस्कृति का पतन और यूँ कहें तो हमारी सोच पे असर बहुत ज़्यादा डालता है। एक तरह से हम दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ, हमारे जो संस्कृति है वो बहुत उच्च है और उच्च संस्कृति ही हमें ऊंचा बनने के लिए प्रशस्त करती है, और दूसरी तरफ हम अपनी संस्कृति को नीचे धकेलते हैं, जिससे हमारे मन में आता है ये तो बहुत सस्ती सी चीज़ है, ग्रीक सभ्यता जो है उसका जो हीरो है वो ज़्यादा अच्छा है, या वहाँ उस सभ्यता का जो सुपर पावर सुपर नेचुरल बंदा है वो ज़्यादा अच्छा है, या उस सभ्यता के अंदर में जो प्रेमी प्रेमिका हुए वो बहुत ही पूज्य हुए, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं। तो अब इसमें गति की बात यदि करें तो इसमें गति तो सबकी ही अधोगति, पतन है सबका ही। जो भी जाए सिनेमा के अंदर में वो पतन ही है, क्योंकि वो आपको कोई अच्छी बुद्धि सोच तो नहीं दे रहा। तो आप स्पेसिफिकली यदि कहें कि हाँ ये करण अर्जुन बनाने वाले का ही क्या हुआ, तो कुछ अच्छा तो उसका नहीं हुआ ऑफ कोर्स, पर हाँ कुछ ज्ञान की चीज़ें उन्होंने इससे ज़रूर बताई, जैसा कि पुनर्जन्म के बारे में है, तो वो हमें सीखना चाहिए था। दूसरी चीज़ है राम लखन की, यदि कहें तो राम लखन के अंदर में भगवान राम का नाम हमारे संस्कृति में अभी भी बहुत कॉमन है, ये भी उन्होंने प्रचलन किया, जो आजकल कोई भी शायद नाम रखता ही नहीं है ऐसे नाम। आजकल तो नए नए नाम निकालते हैं, जैसे पता नहीं वो किस तरह के नाम है वो आई डोंट नो वो कहाँ से वो नाम निकलते हैं। वो नाम 2 शब्दों को जोड़ करके ऐसे ही कोई नाम बना देते हैं जो कि हम अपनी संस्कृति में नहीं खोज पाते। पता नहीं वो ग्रीक सभ्यता से या कहाँ से उसका मीनिंग उठा के लाते हैं। तो कम से कम वो लोग वो नाम तो प्रचलित कर रहे थे जो हमारी संस्कृति में थे। धीरे धीरे वो नाम भी विलुप्त हो रहे हैं। तो एक तरह से कहें तो मिश्रित चीज़ है, आप इसमें से अच्छा भी ले सकते हैं, बुरा भी ले सकते हैं। गति की यदि बात करें तो सिनेमा की गति हमेशा नीचे ही होती है। बहुत सुंदर पॉइंट हमारे संकीर्तन निताई चांद प्रभु जी वर्णन किए कि कम से कम नाम की रक्षा किए, कि राम लखन या करण अर्जुन लोग उसमें नाम रखते हैं अपने बेटे को। इस संबंध में मुझे एक अपने जीवन का घटना ही याद आया। अबाउट 17 साल पहले दूरदर्शन में फिल्म चलता था रविवार को। तो मेरा एक नाना जी है जिनका अभी नाम नहीं ले सकता, अगर वो लोग लाइव टीवी देखेंगे तो मुझे रात को फ़ोन करके बोलेंगे क्या बात कर रहे हो वहाँ पे। तो जो भी है, मैं जस्ट घटना कैसे हुआ था। तो 4 बजे मूवी आता था तो मेरा जो मामा जी है, तो मामा जी मेरे नाना जी को मतलब ये किया, कन्वर्ट किया कि आज राम लखन मूवी आया है,
4 बजे जाना है वहाँ पे, दूरदर्शन में आएगा। तो अभी नाना जी को वो कभी टीवी नहीं देखे, वो जस्ट रामायण भागवत पढ़ता है, जो कृतिवासी रामायण वो सब। अभी जेने के ना प्रकार ने कन्वर्ट करके वहाँ पे ले गया। ओ जी पहले ही कास्टिंग शुरू हो गया। पंडित जी 1 2 का 4 40 क्वार, माय नेम इज लखन, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ आ गए। बोले क्या दिखाने के लिए आए, पूरा वो टीवी हॉल छोड़ के चले गए। तो जो भी है, जैसे क्वेश्चन के साथ तो ये मतलब रिलेटेड नहीं है, लेकिन ऐसे होता है कि बहुत सारे जो साधु संत प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनको श्रद्धा होता है, लेकिन जब ऐसे जगह में जाते हैं तो उनका पूरी तरह से श्रद्धा ही उठ जाता है। अगर कभी अगर रामानंद सागर का सीरियल भी वहाँ पे चला आएगा, फिर भी उनको वही सेटअप हो कि यहाँ पे वही चलता है। तो एक दृष्टिकोण से खराब भी है, अच्छा भी है, लेकिन हमारे प्रभु जी अच्छा पॉइंट बताए, श्रील प्रभुपाद का कोटेशन कमेंट प्रदर्शित किए। तो जो भी है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे श्रीपाद सुकीर्ति निताय प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण लोक कल्याण के लिए शांति की इच्छा से आए हुए और कौरव पांडवों में शांति संधि करवाना चाहते थे, परंतु अपने प्रयास में असफल होकर लौट गए। तो इसका क्या रहस्य है? कहने का मतलब भगवान तो मायाध्यक्ष न प्रकृति सूयते सचराचरम, सब कुछ उनके हाथ में है, बट स्टिल असफल हुए। क्या रहस्य क्या है इसका? तो भगवान, हाँ, गीता में है, गीता में 5 अध्याय 29 टेक्स्ट, भक्तारम जगत भक्तारं जगत तपसं सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति मिच्छति। शांति किसे मिलता है? तो भगवान असफल नहीं होते हैं, ऐसा नहीं भगवान असफल हो गए लौट गए। तो भगवान जब पांडव लोग, जब महाभारत का जो घटना है, पांडव लोग जब वनवास में थे, तो लास्ट जो 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, तो 1 साल अज्ञातवास के बाद भी जब दुर्योधन उनका जो राजत्व है पांडवों का वो लौटाना नहीं चाहते थे, तो भगवान आए थे दुर्योधन के पास, जो पांडवों को दे दो, उनका जो मिलना चाहिए उनको दे दो। तो दुर्योधन नहीं बोला, नहीं देंगे। सुई का जो मिट्टी रहता है नोक में, वो भी नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं भगवान कोशिश नहीं किए। तो असुर लोग ऐसा है, अहम भोगी, तो हम लोग सब भोग करेंगे। तो भगवान ऐसा प्लान किए। महाभारत का जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ उसका प्लान किए और सब असुर लोग को एक साथ में लाए। तो असुर लोग को विनाश के लिए भगवान उस टाइम में प्रकट हुए थे। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। तो भगवान विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृति लोग को विनाश करने के लिए वहाँ पे एकत्रित किए, उनको मारने के लिए भगवान का ऐसा प्लान था। जब जाने का टाइम था हस्तिनापुर से, तो कुंती महारानी से भेंट किए भगवान। तो उनको बोले, बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, आपका 5 बेटा मतलब सुरक्षित रहेंगे। तो ये भगवान का प्लान है। तो ऐसा नहीं जो संधि नहीं कर पाए। तो भगवान चाहते थे असुर लोग को एक साथ में एकत्रित करके उनको विनाश, ये प्लान था। ऐसा नहीं भगवान कहीं पे असफल नहीं होते, उनका ये प्लान था तो सफल हो गया। बहुत अच्छा पॉइंट बताए प्रभु जी। अभी जो लास्ट में एक पॉइंट बताए कि जैसे कुंती माता को बोल दी अपनी बुआ की कि बाकी सब तो मर जाएंगे लेकिन आपका 5 पांडव जो है वो जीवित रहेगा। तो यही तो प्लान है। अगर वो असफल होते तब तो वो भी मर जाते। हाँ, एक साथ में अगर किसी भीड़ में, जैसे हम जगन्नाथपुरी गए थे तो वहाँ पे इतना भीड़ था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो समुद्र का बहाव आता है जैसे वैसे सीधा बहाव में चले जाएंगे। जेना के प्रकार न बाहर किनारा निकल ले। तो जो भी है, तो इसी प्रकार अगर प्लान नहीं होता, भगवान अगर सफल नहीं होते, तब तो एक साथ में 5 पांडव भी मर जाते। गुड पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न हमारे भक्तिमान गदाधर प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण गुरु पर कोनो प्रभु আমাকে সঠিক দিয়ে উত্তর দিয়ে কৃপা করুন। আচ্ছা, ছোটবেলা থেকে শুনেছি অনেকে বলেছে গীতার পাঠ করার পর নাকি শুধু গীতার 18টি নাম ও পড়লেই হবে, মাহাত্ম্য পাঠ করা লাগবে না, সেটা কি সঠিক নাকি গীতা পাঠ করার পর পুরো মাহাত্ম্যটাই পাঠ করতে হবে? আমি গীতা পাঠ করার পরে পুরোটা মাহাত্ম্যই পাঠ করি।
हाँ, माता जी का जो प्रश्न है कि जो हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो उसमें कहा गया है कि मेरा नाना जी भी कहते थे पहले कि गीता अगर पाठ करेंगे भगवत गीता तो उसका महत्व भी पढ़ना चाहिए। तो इसमें तीनों भक्तों के में से कोई भी आप बताइए कि क्या ज़रूरत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये सबका मन में आता रहता है कि हम गीता पढ़ रहे हो, अगर महत्व तो नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, फल मिलेगा ठीक कि है। नहीं? गीता जो इतना पढ़ रहा हूँ इसका फल मिलेगा या नहीं। एक्चुअली महत्व तो पढ़िए, पर बात ऐसा नहीं है कि गीता पढ़ के महत्व तो नहीं पढ़ेंगे या महत्व तो पढ़ना ही है, ऐसा नहीं। गीता हम लोग क्यों पढ़ते हैं? गीता पढ़ते भगवान को जानने के लिए। हमारा गाइड बुक है जीवन का भगवत गीता। तो जीवन को कैसे चलाना है ये जानने के लिए हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं। तो इसमें महत्व तो आप पढ़िए तो अच्छा है, क्योंकि ये महत्व तो इसलिए दिया हुआ रहता है कि कोई लोग रहता है जो हर टाइम कुछ ना कुछ चाहते हैं। हम ये गीता पढ़ रहा हूँ, इससे हमको क्या बेनिफिट है, तो महत्व में वही रहता है कि बेनिफिट, क्या बेनिफिट रहेगा। तो ये बेनिफिट पढ़ के कोई गीता पढ़े, इसलिए महत्व रहता है। महत्व पढ़ेंगे तो अच्छा, आपको प्रचार के लिए अच्छा है महत्व पढ़ेंगे तो, और कुछ चाहते हैं तो उसमें भी महत्व में दिया हुआ है। पर ऐसा नहीं है कि महत्व पढ़ना ही है, कि पूरा पढ़ सकते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि महत्व पढ़ना है। अब भगवत गीता पढ़ेंगे उसमें आपको ज़रूर फल मिलेगा। तो जो बोला कि महत्व तो इसलिए रहता है कि लोगों को उत्साह मिले कि हम या। गीता पढ़ें, गुड पॉइंट। ये कारण, इसके लिए महत्व दिया हुआ रहता है। बहुत ठीक है। भक्त लोग, हम लोग हर दिन शाम को, अभी तो मंदिर में ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है इसलिए जुगल अष्टकम होता है, नहीं तो हर दिन गीता पाठ होता है प्रभुपाद का रूल्स अनुसार। प्रभुपाद हम लोगों को ये रूल्स दिया है, भागवतम सुबह पाठ करना है, शाम को संध्या आरती के बाद गीता पढ़ना है। तो इसमें हम लोग इतना महत्व का ऊपर डिपेंड नहीं होता इसमें, और उसमें इतना जोर नहीं देते हैं, क्योंकि ये भागवत गीता जो है ये पढ़ने से ही आपको अपना से फल मिलता है। और भागवत गीता पढ़ना है इसलिए कि हमको लाइफ को कैसे चलाना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब जानने के लिए। तो सुंदर पॉइंट ठीक है। संकीर्तन प्रभु जी, यू कैन ऐड समथिंग। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम बार बार ये कहें कि हाँ महत्व ज़रूरी है, महत्व ज़रूरी है, मैं क्या मिलेगा उससे, लाभ क्या होगा। तो मान लीजिए कि आपको कोई दवा खाने के लिए, मान लीजिए कोई एक दवाई है, कोई भी एक मिस्टर एक्स नाम की कोई दवा है। अब उस दवा का यदि आप महत्व जानेंगे तो उसके बाद आपको प्रेरणा मिलती है कि हाँ मुझे अब दवा खानी चाहिए। फिर आप दवा को उत्साह से खाते हैं। दवा को लेना हो सकता है मुश्किल हो, कि दवा को भैया सुबह लेना है, शाम लेना है, दोपहर में लेना है, 3 समय लेना है, बड़ी टेंशन वाली चीज़ है, 3 बार दवा को लेना होता है। तो वो जो सोचता है कि वो दवा को इतना बार लेना है, उसको टेंशन हो जाती है कि भाई इतना बार कौन लेगा दवा। तो इसलिए वो महत्व को बढ़ता है, वो इसके इतने बेनिफिट्स हैं, दवा लेने से इतना लाभ होगा, तो उसको उत्साह मिलता है, जैसा प्रभु जी ने कहा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको दवा के बारे में, महत्व के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो दवा ले रहा है, तो क्या दवा उसके ऊपर काम करेगी या नहीं करेगी? गुड, करेंगे। दवा तो पूरी काम करेगी। तो ठीक यही वैसा ही है, आप भगवत गीता पढ़ें, उसका महत्व पढ़ें या ना पढ़ें, आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो भगवत गीता को जो काम करना है वो तो वो करेगी करेगी। आप उसका महत्व पढ़ो या ना पढ़ो, महत्व पढ़ने से आपको समझ में आता कि हाँ ऐसे ऐसे इसने मेरे जीवन में काम कर सकती है, या जैसा प्रभु जी बोले उत्साह देती है आपको। पर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी वो अपना काम तो करने ही वाली है। तो इस्कॉन के अंदर में मैक्सिमम डिवोटीज़, मैंने तो नहीं देखा है कि जो पढ़ते हों, पर हाँ जो पहले से गीता पढ़ रहे थे इस्कॉन के बाहर, उनसे ही मैंने सुना है कि गीता महत्व क्या होता है या भागवत महत्व क्या होता है। वरना यहाँ पे आकर के तो सीधा गीता पढ़ो, प्रभुपाद जी बोले सीधा गीता पढ़ो, जैसा प्रभु जी बोले कि प्रभुपाद जी ने कहा है गीता भागवत पढ़ना है, तो सीधा हम लोग गीता भागवत पढ़ते हैं। उसका क्या महत्व है हमें नहीं पता, गुड। लेकिन वो हमारे जीवन में काम कर रहा है, ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, बल्कि जो लोग महत्व पढ़ते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे से हमारे जीवन में काम कर रहा है वो। तो इससे हम समझ सकते हैं कि महत्व जो है वो जानने के लिए, खाली काम करने के लिए असल में वो दवाई है, वो गीता है, उसको पढ़िए होगा। बहुत सुंदर पॉइंट हमारे संकीर्तन प्रभु जी समझा दिए एग्जाम्पल के माध्यम से, कि जैसे प्रभु जी उत्साह देने के लिए जैसे प्रेरणा का काम करते महत्व, जो गीता महत्व जो प्रेरणा का काम करते हैं कि वो पढ़ना चाहिए, अन्यथा जो मूल दवा है वो है भगवत गीता। तो प्रभु जी आपके लिए प्रश्न है ध्रुव सिन्हा फ्रॉम महाराष्ट्र। हरे कृष्ण प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज दैट, आपके लिए
Why do you say some incarnation of the Supreme Lord as Bhagwan and some as Dev? Like we say Baman incarnation Baman Bhagwan and Nirsingha incarnation as Nirsingha Dev. So please tell. एक सेकेंड, तो इसका प्रश्न है, प्रभु जी का प्रश्न है कि जैसे भगवान के बहुत सारे ऐसे अवतार हैं, जैसे कुछ कुछ अवतार को भगवान कहा जाता है, कुछ कुछ देव कहा है। जैसे नृसिंह भगवान है, नृसिंह देव के रूप में ज़्यादातर भक्तगण जाते हैं, नृसिंह देव भगवान की, और वामन भगवान, उसमें भी देव लगा, वामन देव भगवान। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। असल में हम भगवान, ये जो जितने भी भगवान के अवतार हैं सबको हम भगवान कह सकते हैं। भगवान जो शब्द है, यदि हम देखें तो इस संसार के अंदर में, ये पहले भी एक बार एक टॉक शो में हमने बात की थी कि इस संसार में जो भी हमें अच्छा दिखता है हम उसे भगवान से जोड़ देते हैं। असल में जैसे हम सचिन को भी कहते हैं भगवान, क्रिकेट का भगवान। तो जो भी हमें अच्छा या भगवान के कुछ अंशों को प्रदर्शन करता हुआ दिखता है हम उसे भगवान शब्द से जोड़ देते हैं कि ये भगवान। भागवत के अंदर में हम देखते हैं कि जो भागवत का वर्णन कर रहे हैं, जो वक्ता हैं, उन्हें भी कई बार कहते हैं कि हे भगवान अब मुझे इस श्लोक का अर्थ समझाइए, तो उसमें भी हम भगवान जोड़ते हैं। अब जब आप आते हैं कि जो सारे भगवान के लेवल पे भगवान हैं, यानी कि जो विष्णु के अवतार हैं सीधे सीधे या विष्णु के अंश हैं, उनमें किसे, तो उनमें असल में हम सभी को भगवान कहते हैं। जैसा प्रभु जी ने बोलते बोलते प्रश्न ही क्लियर कर दिया कि नृसिंह भगवान भी कहते हैं, नृसिंह देव भी कहते हैं, वामन देव भी कहते हैं, वामन भगवान भी कहते हैं, और ऐसा सारों के लिए ही है। हाँ, अब ये है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। जैसे भगवान के अंदर में है 64 कलाएँ, तो जब वो 64 कलाएँ पूर्ण रूप से भगवान प्रकाशित करते हैं अपने कृष्ण रूप में, तो हम उन्हें कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और जो बाकी के जो भगवान के अवतार हैं उसमें वो 64 कलाओं का आंशिक जो प्रदर्शन है वो करते हैं। वो 64 पूरी की पूरी नहीं दिखाते, कहीं पे 60, कहीं पे 50, या 60 भी दिखा रहे हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा है कुछ कम है। ऐसा भी है कि भगवान तो जब आए हैं नृसिंह देव के रूप में, नृसिंह भगवान के रूप में, तब वो पूरे के पूरे 64 कलाओं के साथ आए हैं, लेकिन उन्होंने दिखाया क्या है हमें? उन्होंने हमें सिर्फ दिखाया है अपना वो उग्र स्वरूप और प्रहलाद के प्रति अपना ममत्व, एक भक्त के प्रति अपना ममत्व। तो जो उन्होंने प्रदर्शित किया है उसके हिसाब से हम उनको, उनका बखान, उनकी गुण महिमा का कीर्तन कर सकते हैं। पर हैं वो हमेशा ही भगवान, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान के अंश हैं। वो छोटे या कम भगवान नहीं है, बस वो दिखा रहे हैं केवल ये वाला रूप अपना। हो सकता है कि इस तरह से नहीं दिखा रहे। जब कृष्ण आए तो वो पूरे चारों तरफ से अपने आप को दिखाते हैं, जिनमें क्रोध भी है, जिनमें प्यार भी है, जिनमें ममत्व भी है, जिनमें पितृत्व भी है, जिनमें भातृत्व भी है, जिनमें सारे तरह के गुण हैं, वो उस समय दिखाते हैं। लेकिन बाकी के रूपों में वो नहीं दिखाते, इसलिए हम उन्हें वैसे कहते हैं। पर कहते हम सबको भगवान है, ऐसा कहना गलत है कि हम इसे देव या इसे भगवान कहते हैं। ये यदि आप ऐसे देखें तो हम नृसिंह देव, वामन देव, सबको देव ही कहते हैं, क्योंकि ये जो हैं ये बहुत कम अंश भगवान का इन्होंने दिखाया है और एक ही लीला को केवल मात्र प्रदर्शित करने के लिए आए। लेकिन जब हम देखते हैं भगवान राम के समय में हम राम देव नहीं कहते हैं, राम भगवान राम ही कहते हैं, क्योंकि राम जो है वो एक अंश लीला दिखाने के लिए नहीं थे, वो बहुत लंबी लीला, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने प्रदर्शित की थी जीवों के लिए। ठीक ऐसे ही कृष्ण के रूप में भी हम यही देखते हैं, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी हम देखते हैं। लेकिन जब नृसिंह देव को देखते हैं तो नृसिंह देव केवल मात्र एक लीला को दिखाते हैं, वो कुछ समय की लीला है। वराह देव को देखते हैं, वो कुछ समय की लीला है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हम उन्हें देव कहते हैं, क्योंकि वो एक समय की लीला केवल मात्र है, समय का दृष्टिकोण है, उसके अंदर में वो एक लीला दिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। वो उनका जो पूरा जो जीवनी है, जैसे हम राम और कृष्ण में देखते हैं, वो नहीं दिखती। इसलिए हो सकता है हम ये कह सकते हैं कि उन्हें हम पूरे तरह से भगवान कहते नहीं हैं, पर भगवान वो भी हैं, पर कहते नहीं हैं। सुंदर पॉइंट बताए प्रभु जी ने। इसमें हम लोग को और भी कुछ चीज़ जैसे समझना है कि जो 33 करोड़ जो देवी देवता वही एकमात्र देव, उसको भगवान बोलने से भी वो भगवान बन नहीं जाएगा, पहला चीज़। और भगवान को अगर देव अगर बोलेंगे कि वामन देव या नृसिंह देव, तो वो देवता नहीं बन जाते, 33 करोड़ में वो नहीं आते। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग और एक चीज़ समझ सकते हैं, जब हमारा दीक्षा होता है तो गुरुदेव नहीं बोलते जगन्नाथ देव प्रभु, उस समय गुरु महाराज नाम देते हैं सुकृति निताई दास, संकीर्तन निताई चांद दास, भक्तिमान गदाधर दास, नोट भक्तिमान गदाधर प्रभु, आज से आपका नाम भक्तिमान गदाधर प्रभु। लेकिन इनडायरेक्टली जब हम लोग आपस में बात करते हैं, अच्छा भक्तिमान गदाधर प्रभु आप गंगा स्नान में गए थे आज? यस प्रभु जी।
तो यद्यपि वी आर नॉट प्रभु, हम लोग प्रभु नहीं है, प्रभु मीन्स एकमात्र भगवान श्री कृष्ण, लेकिन फिर भी बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं एक सम्मान के दृष्टिकोण से। तो इस प्रकार देवता कभी भगवान बन नहीं सकते और भगवान देवता है ही नहीं, भगवान भगवान है। तो प्रभु जी ने पूरा विस्तृत रूप से आप सबको समझा दिए। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे सुकृति निताई प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम भानु है फ्रॉम वाराणसी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि धाम की यात्रा करना क्यों जरूरी है? धाम यात्रा क्यों जरूरी है? हरे कृष्णा भानु जी, तो हम लोग धाम मतलब तीर्थ में जाते हैं हम लोग पवित्र होने के लिए, शुद्धि के लिए जाते हैं हम लोग। तो धाम की यात्रा करने से वहाँ धाम की यात्रा अभी जो है धाम की यात्रा बहुत टूर कंपनी निकल गए हैं, धाम यात्रा कराते हैं। तो धाम की यात्रा में वो लोग लेके जाएंगे, बहुत बिल्डिंग दिखाएंगे, बहुत मंदिर दिखाएंगे, मंदिर में लेके जल्दी जल्दी घुमा के कुछ खिला के फिर वापस लेके आते हैं। तो ऐसे जो यात्रा होता है, ऐसे जो धाम में जाते हैं, तो प्रोफेशनल जो लोग हैं उनसे उतना कोई इंस्पायर नहीं होता। जैसे कोई जाएंगे वृंदावन ले जाने वाला बहुत अभी निकल गए हैं, वृंदावन लेके जाएंगे, या फिर दूसरा जगह से मायापुर भी आते हैं। तो बहुत लोग आते हैं धाम में, तो ऐसा नहीं है कुछ नहीं होता है, किंतु वो जो पूर्ण फल है धाम की यात्रा में वो नहीं मिलता है। तो धाम की यात्रा मेन जो है शास्त्र में क्या है, धाम में जाके आप वहाँ का साधुओं से, जो शुद्ध साधु है, उनका मुँह से धाम की लीला या धाम की महात्मा को सुनिए। यहाँ पे भगवान ने क्या लीला किए हैं, भगवान ये धाम में क्या बोलना चाहते थे, यहाँ पे ये धाम में क्या मतलब यहाँ से क्या लेके जा सकते हैं। जैसे मायापुर धाम में आप आएंगे तो अभी प्रभुपाद का कृपा से इस्कॉन में इतना सुंदर व्यवस्था है, आप रह सकते हैं, मंदिर में भगवान का दर्शन कर सकते हैं, और कथा होता है, हमारा गीता भागवतम का कथा होता है दिन में। और भक्त संग जो होगा, आप उसके बाद कोई नया भक्त आके धाम का ये परिवेश देख के उन लोग बहुत इंस्पायर हो जाते हैं। तो बाद में जो मूल है, जो हरिनाम भगवान का नाम जो करना है, वो माला वगैरह लेके जाते हैं। आप धाम में गए, कुछ लेके आए खिलौना, तो धाम में आके आप क्या लेंगे? तो मेन जो है, धाम में आइए, साधु संग कीजिए, और धाम में आके जो भगवान का जो महात्मा है वो सुनिए और भगवान का नाम जप कीजिए। ये मूल है धाम की यात्रा। बहुत सुंदर प्रभु जी, हमारे सुकृति निताई प्रभु जी बताए कि धाम जाना क्यों ज़रूरी है। पहला चीज़ है कि इंस्पिरेशन के लिए नरोत्तम दास ठाकुर जैसे बोलते हैं कि तीर्थ यात्रा मोनेर भरम सर्वसिद्धि गोविंद चरण, भगवान गोविंद के चरण, तो उनका आश्रय लेना ही जीवन का सिद्धि है। तीर्थ यात्रा करके समय नष्ट नहीं करना है। लेकिन हमारे प्रभु जी बता दी कि असली तीर्थ यात्रा का उद्देश्य क्या है। असली तीर्थ यात्रा का उद्देश्य कि वहाँ पे जाके साधु मुखे हरि कथा, वहाँ के जो शुद्ध भक्त हैं उनके श्रीमुख से वहाँ की जो महिमा है, धाम की महिमा है, उसको सुनना है। जैसे मायापुर धाम की महिमा बताए कि यहाँ पे गीता स्टडी कोर्स है, यहाँ पे गीता आप लोग घर में बैठे गीता कोर्स कर सकते हैं, हरि नाम की माला ले जा सकते हैं। और हमारे जो सुकृति निताई प्रभु जी है, वो प्रभु जी उसी डिपार्टमेंट के हेड है। जो आप जितने सारे भक्तगण पूरे पृथ्वी से ये जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर किसी के मन में ऐसी इच्छा कि प्रभु जी मुझे गीता समझ में नहीं रहा, यद्यपि बहुत बार पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे समझाने के लिए एक व्यक्ति विशेष का ज़रूरत है, तो आप हमारे सुकृति निताई प्रभु जी से कांटेक्ट करना है। आप लोग अगर इच्छुक हैं गीता स्टडी कोर्स करने के लिए, सुंदर ढंग से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सिखाया जाता है। क्वेश्चन भेजेंगे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। मैं पहले किया था और उसी के माध्यम से मायापुर धाम आया। अभी ऑनलाइन भी चालू हो गया। यस, अभी तो ऑनलाइन भी चालू हो गया। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे श्रीपाद भक्तिमान गदाधर प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु,
मेरा प्रश्न है, আমার প্রশ্ন, স্বপ্নে সদ্গুরুদেব, নিজ গুরুদেব অথবা একই পরম্পরার অন্যান্য গুरुदेव दर्शन दिले की হয়? पल्लव दास, उनका प्रश्न है कि सपनों में कभी कभी श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज, श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज या कभी कभी श्रीनिवास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर सपनों में आ जाते हैं, तो इसका क्या फल है? ये क्या मेरी मनोकल्पना है या उनकी कृपा है मेरे सपनों में आते हैं? यह क्या फल है? हरे कृष्णा। ये प्रथम तो এটা একদম শর্ট উত্তর। हिंदी में बोलो। पहले तो ये बहुत मतलब कॉमन जो हम लोगों को पता है कि हम लोग दिन भर जो सोचता हूँ वो हम लोग को रात में सपना में आते हैं, ठीक है। और ऐसा भी कभी कभी होता है कि कभी कभी ऐसा सपना आता है जो हम लोग कभी हुआ नहीं है पर फीलिंग्स होता है कि ये कभी हुआ है, ठीक है। तो जो भी हो, ये जो आपको सपना में आते हैं वैष्णव वृंद लोग, सदगुरुदेव, इसका आंसर यही है कि अच्छा है, क्योंकि आपको खुद को नहीं मालूम होगा कि खुद को, कि फिर भी ऐसा ही है कि इन लोगों के बारे में आप सोचते हैं ज़्यादा और इन लोगों के ऊपर आपका श्रद्धा भी है, इन लोग खुश भी है आपके ऊपर, इसलिए सपना में दिखाई देता है। तो सब मिलके ये अच्छी बात है कि आपको आता है, ठीक है। और प्रभु जी लोग और कुछ बताइएगा हाँ, सपना के बारे में। यू कैन ऐड समथिंग और इसके तो ये ऑलरेडी बोल दिए। बाकी तो यदि कोई भी आध्यात्मिक गुरु हमारे जीवन में यदि किसी भी रूप में हमें दर्शन दे, किसी भी रूप में, यह हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा है, ऐसा मान के चलना चाहिए। बहुत बड़ी आशीर्वाद है ये, और हमसे कुछ चाह रहे हैं, हमें ज़रूर से ज़रूर उस कृपा का लाभ उठाना चाहिए, उसे भूल देना या छोड़ देना नहीं चाहिए। कई लोग हैं जो मुश्किल से मतलब कोशिश करते हैं फिर भी नहीं आता, और कईयों को बहुत साधारण तरीके से जेन्युइनली आ जाता है। तो इसे आप लाइटली कभी ना लें, बहुत अच्छी चीज़ है। आशीर्वाद मिल रहा है तो उस आशीर्वाद का पूरा पूरा लाभ उठाएं। मेरे को याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले भक्ति पुरुषोत्तम महाराज लेक्चर दे रहे थे, तब वो बता रहे थे रथ यात्रा के ऊपर में, तब वो बोल रहे थे कि जगन्नाथ जी के बारे में इतने सारे हम लोग भक्त हैं, इतना इतना हम लोग सोचते रहते हैं जगन्नाथ जी के बारे में, उनकी इतनी इतनी आराधना करते हैं, कितनों के सपनों में आते हैं जगन्नाथ जी, कितनों से बात करते हैं जगन्नाथ जी। और तब वो एक लीला बता रहे थे कि कैसे एक मुसलमान आदमी के सपने में आकर के उसे थप्पड़ मार रहे हैं बलराम जी, और सुभद्रा वहाँ खड़ी है और जगन्नाथ जी बोल रहे हैं छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। तब वो बताते हैं उस लीला से कि कैसा सौभाग्यवान वे व्यक्ति है कि उसके सपनों में आए, और हम जो हैं इतनी मालाएं जप चुके हैं, हमारे तो आ ही नहीं रहे, हमसे तो कोई लीला ही नहीं कर रहा। तो यदि कोई ऐसी आध्यात्मिक पर्सनैलिटी हमारे जीवन में किसी भी रूप में आए, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमें उस आशीर्वाद का अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए, और उनसे और ज़्यादा आदान प्रदान, उनकी सेवा कैसे कर सकें, ये सोचने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सुंदर। इस संबंध में मुझे अपने गुरु महाराज का याद आया। सिर्फ आप लोग जानते होंगे स्टोरी। श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जब एक बार आए थे घूमते घूमते मायापुर धाम, तो वहाँ पर पहले तो ऋषिकेश में और भी विभिन्न जगह पूरा भारतवर्ष भ्रमण किया कि कौन सा आश्रम बेस्ट है, वहाँ पे जाके अपने जीवन को डेडिकेट करें। लेकिन घूमते घूमते वृंदावन आया, वृंदावन से मायापुर आया। इस्कॉन के बारे में जर्मनी में ही कुछ उनके फ्रेंड लोग बताए थे, सर्वभावना दास प्रभु जी ने, और बाद में पता चला कि चलिए एक बार मायापुर धाम भ्रमण करते हैं, महाप्रभु का धाम। आके देखा कि उस समय शिल प्रभुपाद यहाँ पे नहीं थे। तो ऐसे घूमते घूमते फिर चला गया घर, और घर जाने के बाद अचानक एक दिन गुरु महाराज को सपना आया कि शिल प्रभुपाद एक रत्न सिंहासन में बैठा है। तब उनको इंडिकेशन मिला कि शिल प्रभुपाद मुझे चाह रहे अपने सोसाइटी में। इस प्रकार आगे भी बहुत डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे जो हम वही चीज़ का वर्णन करिए कि संकीर्तन प्रभु जो बताए कि इसको लाइकली अर्थात लाइटली एंड लाइकली, इसको उतना हल्का में नहीं लेना चाहिए। ये सौभाग्य मानना चाहिए कि किसी के सपने में अगर ऐसे महात्माओं का दर्शन होता है। गुड पॉइंट। प्रभु जी आपके लिए प्रश्न है, कर्ण और दुर्योधन दोनों ने ये सलाह की कि श्री कृष्ण को कैद कर लिया जाए, और श्री कृष्ण ने अपने आप को अनेक रूपों में विराट या अखिल विश्व के रूप में दिखा दिया। फिर भी कर्ण और दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होने के बावजूद भी विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान है। क्या कारण है आपके लिए? सुंदर प्रश्न।
उत्तर बहुत सीधा, ईर्ष्या। ईर्ष्या वो जड़ वस्तु है जिसकी वजह से हम इस जड़ संसार के अंदर में बंधे हैं। ईर्ष्या ही वो मूल चीज़ है जिसकी वजह से आज वो भगवत धाम, जो कि इतना अलौकिक धाम है, सारी सुख सुविधाओं से संपूर्ण है, सारे आनंद से सरोबारित है, उसको त्याग करके हम यहाँ पे कष्ट भोग रहे हैं उस ईर्ष्या की वजह से। क्योंकि वो इतने ज़्यादा ईर्ष्यालु हैं, इतने ज़्यादा ईर्ष्यालु हैं कि ईर्ष्या जो है, असल में ईर्ष्या ऐसी ही चीज़ है जो आदमी को जो होता है वो दिखने नहीं देती, जला देती है। तो वो दिख नहीं रहे उनको सामने में, और उनके मोह में उनके जो पिता हैं, जो महाराज हैं, उनको भी नहीं दिख रहे। उनको कहते हैं कि वो अंधे हैं, फिर भी उनको दर्शन दे दिए उन्होंने विश्व विराट रूप में। तो वो जा करके मना कर सकते थे ना अपने को, अरे वो पैर पकड़ सकते थे भगवान के कि नहीं ये तो भगवान ने दर्शन दे दिए, लेकिन वो अपने पुत्र मोह में इतने अंधे, उनको भी नहीं दिख रहे। तो यहाँ ईर्ष्या जो है वो इतनी ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है ईर्ष्या। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेन कारण क्या है, वाई वी आर हियर, हम क्यों हैं इस संसार के अंदर में, बिकॉज ऑफ एनवियसनेस टू कृष्णा। बहुत जगह ये शास्त्र प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथों में है कि हमारा मूल कारण क्या है इस संसार में आने का, कृष्ण के प्रति ईर्ष्या। अब कोई कह सकता है मैं तो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु नहीं हूँ, मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो भक्त हूँ, मैं तो ऐसे चोलाधारी हूँ, ऐसे मैं तो सैफरन ड्रेस में बैठा हूँ, मैं कैसे भगवान के प्रति ईर्ष्यालु हो सकता हूँ। अरे ईर्ष्या नहीं है तो यहाँ पे हूँ क्यों मैं? ईर्ष्या ही है वो जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, और अब उस ईर्ष्या को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ईर्ष्या ही वो कारण है। अब वो जब ईर्ष्या बहुत, ये जो असुर, जितने भी असुर थे, केवल मात्र दुर्योधन एवं कर्ण की बात क्यों करें, भगवान जितने भी रूपों में आए हैं, जितने भी रूपों में आए हैं, हर रूप के अंदर जब भगवान असुर का संहार करने वाले होते हैं, उससे पहले कहीं ना कहीं उस असुर को समझ में आ जाता है कि ये भगवान है। जब वो रावण को मारे, या फिर वो हिरण्याक्ष को मारे, हिरण्यकश्यप को मारे, कुंभकर्ण को मारे, जिसको भी मारे, भगवान अपना भगवत तत्व दिखा देते हैं उस समय में। पर क्या वो रोक सकते हैं अपने आप को? नहीं रोक सकते। क्या वो समझ सकते हैं उस समय में? नहीं समझ सकते, क्योंकि जो असुर का रूप है वो यही दिखाता है। असुर जो है, असुर है क्या मेनली? असुर का मतलब ही है ईर्ष्या। उसकी जो बेस मेटल है, जो उसके अंदर में जो मूल तत्व है असुर के अंदर में, वो है ईर्ष्या। शुरू ही होता है वो ईर्ष्या से, हर चीज़ में उसको ईर्ष्या है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि दैत्य और दानव दोनों के अंदर में, दानवों के अंदर में ज़्यादा ईर्ष्या है अपने भाइयों से। तो यहाँ पे ये जो द्वापर युग है, द्वापर युग के अंदर में जो दैत्य दानव थे, ये दूसरे लोकों में नहीं, इसी लोक में, इसी संसार में रहते थे। तो वो एक ही परिवार के अंदर में उनके भाई भाई के रूप में थे, जैसे दुर्योधन और कर्ण। और इस वजह से वो ईर्ष्या ही जो थी, जो उन्हें नहीं देखने दे रही थी कि हाँ यहाँ स्वयं भगवान हैं, भगवान दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं अपने भ्राताओं से इतनी ज़्यादा ईर्ष्या करता हूँ कि कोई सामने आ जाए, मैं तो फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी कर लो। यह ईर्ष्या। बहुत सुंदर हमारे प्रभु जी ने व्यक्त किया कि भगवान जैसे सबके शिशुपाल के वहाँ भी आए थे, जब सुदर्शन चक्र से उनको मारे, फिर भी उनको नहीं दिखता, क्योंकि वो ईर्ष्या था, ईर्ष्या था। ठीक है। एक माता जी का प्रश्न आया है सुकीर्ति निताई प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। আমি রিমি ব্যানার্জি পান্ডুয়া হুগলি থেকে বলছি। আমার সুকৃতি নিতাই প্রভুর কাছে প্রশ্ন, ভক্তরা ভগবানের জন্য কর্ম করে ফলের আশা না করে, আমার প্রশ্ন নতুন প্রচারে এই কথা কিভাবে বোঝাবো সবাইকে। सेकंड प्रश्न, भगवान हेतु की कृपा की। प्रभु जी आप थोड़ा हिंदी में खुद ही ट्रांसलेट कीजिए, क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी, मैं आपको पहचानता हूँ, हाँ। पांडुआ से। या अच्छा प्रश्न है आपका। प्रश्न थोड़ा प्रश्न है नया प्रचार में हम लोग कैसे ফলের আশা না নিয়ে, क्या था कोई क्वेश्चन? ভক্তরা ভগবানের জন্য কর্ম করে ফলের আশা না করে, আমার প্রশ্ন নতুন প্রচারে এই কথা কিভাবে বোঝাবো সবাইকে। भक्त लोग भगवान के लिए कर्म करते हैं, कोई फल का आशा नहीं करते हैं, तो नया प्रचार में ऐसे कैसे मैं समझाऊं? तो माता जी आप असल में पहले आप ही ऐसा होइए। पहले जब प्रचार में जाते हैं तो हमको कोई आशा नहीं रखना है, मतलब आशा नहीं रखना है, मतलब जागतिक कोई आशा नहीं रखना है। गीता में एक श्लोक है, कर्मण्य वाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मेरा कर्म का ऊपर अधिकार है, फल का ऊपर नहीं है। तो मैं जो मेरा गुरु परंपरा, गुरु शिक्षा गुरु जो उपदेष्टा है, उन लोगों का जो उपदेश मुझे मिला वो मुझे सिर्फ अप्लाई करना है, मुझे सिर्फ काम में लगाना है, और फल जो आएगा वो भगवान देंगे।
तो कर्म का ऊपर मेरा अधिकार है, फल का ऊपर नहीं है, इसलिए हम लोग कर्म कर सकते हैं। तो गीता में ये तृतीय अध्याय में कर्म योग में ऐसा समझाया गया है। तो भगवान के लिए करना है, तो हम लोग भगवान का प्रचार के लिए करेंगे तो भगवान सब सपोर्ट भेजेंगे। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, मेरा तो कोई योग्यता नहीं है, मैं सिर्फ मेरा गुरुदेव का आदेश पालन करने के लिए विदेश में आया हूँ, और जो लोग अभी मेरे से जुड़े हैं वो मेरा गुरुदेव ही मुझे भेजे हैं, आप लोग मतलब मेरा प्रचार के लिए, सुविधा के लिए। तो ऐसा है, तो आप प्रचार कीजिए, नया भक्तों को बोलिए आप आइए कृष्ण भवन में जुड़िए, आपका काम आप करिए, और नया भक्त लोग आपका जो मूड, आपका जो व्यवहार देख के आपके साथ जुड़ेंगे, तो वो लोग समझ जाएंगे जो आप उनका पीछे में कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो ये आपको लगाना है, कर्म मतलब कर्म आपको करना है, फल भगवान देंगे, ऐसा है। तो बहुत सुंदर। नया भक्तों को ऐसा समझाइए। नेक्स्ट कुछ एक क्वेश्चन था उसमें। हाँ यस, एक सेकंड, उसके साथ ही जुड़ा था वो क्वेश्चन। भगवान वो मैसेज में किए है, व्हाट्सएप में करना चाहिए। कहाँ चला गया? सेकेंड प्रश्न, भगवान हेतु की कृपा की, भगवान का हेतु की कृपा क्या है? भगवान का कृपा है, मैं भगवान का नाम शुद्ध भाव से ले सकूं। ये अगर हो जाता है, वो ये कैसे होगा? साधु संग में। साधु संग मिल जाए तो ये बहुत भगवान का कृपा होता है। बहुत सुंदर। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ, और एक राउंड लेने वाले थे लेकिन किसी टेक्निकल के कारण मतलब नहीं ले पा रहे। तो आप लोगों का जो प्रश्न रह गया है, मैं अगले शनिवार को ये प्रश्न लूँगा। तो तब तक के लिए आप सभी भक्तगण वेट कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए अगले टॉक शो के लिए। तो अभी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, अभी मंदिर में दीपदान भी चल रहा है। तो आप लोग अगर विदा देंगे तो जाके थोड़ा सा दर्शन